जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर अपना जोर नहीं चलता, और ये घटनाएं भी जब तक हमारे साथ घटती नहीं, इन पर हम यकीन नहीं करते। भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्न जैसी चीज़ों पर मैं भी आम लोगों की तरह यकीन नहीं करता था। लेकिन एक हादसा मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा घटा जिसने मेरी सोच ही नहीं, पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। ये बात उस समय की है जब मैं जवान हुआ करता था और नया नया नौकरी पर लगा था। मेरी ट्रांसफ़र कंपनी ने एक जंगल जड़ी बूटी ब्रांच में की थी, जहां मुझे एक क्वार्टर भी रहने के लिए अलॉट किया गया था। मेरी तब शादी नहीं हुई थी। मैं अपने काम की जगह पर पहुंच गया था। वहां जाकर के पता चला मेरे क्वार्टर के जैसे 10-12 क्वार्टर और भी थे वहां पर, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही क्वार्टर में लोग रहते थे। मेरे क्वार्टर के अगल बगल वाले क्वार्टर में ही दोनों कर्मचारी रहा करते थे। वे दोनों भी वहां नए ही आए थे। फैक्ट्री से ही दोनों के साथ मेरी पहचान हो गई थी। शाम को जब हम घर वापस लौटे तब स्वामी मेरे साथ ही वापस आया था और आकाश कुछ देर बाद आकर के हमसे मिला था। तीनों ने साथ में ही भोजन बनाकर भोजन किया। फिर आकाश अपने घर चला गया, लेकिन स्वामी मेरे साथ ही रुका रहा। मैंने उससे कहा भी कि क्या हुआ भाई, घर नहीं जाना? तब उसने मुझसे कहा कि यार विशाल, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, मैंने स्वामी से कहा। यार पिछले 2 दिनों से मैं काफ़ी परेशान भी हूँ और डरा हुआ भी। मैंने उससे डर का कारण पूछा तो स्वामी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से उसके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, और वो भी रात को 2 बजे ही। मुझे रात को दरवाज़ा खोलने में डर लगता है, इसलिए मैंने दरवाज़ा दोनों दिन नहीं खोला। लेकिन कल जब मैंने छुप के देखा तो 2 औरतें बाहर खड़ी थी और वो दोनों ही दरवाज़ा खटखटा रही थी। ये देखकर मुझे और भी डर लगा और मैंने ना कोई जवाब दिया ना दरवाज़ा खोला। भाई, क्या मैं आज तेरे साथ घर में रुक सकता हूँ? मैंने तुरंत उसे हाँ कहा और हम दोनों मेरे ही घर पर सो गए। रात को ठीक 2 बजे मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब आवाज़ से मेरी आंख खुली तो स्वामी डर से कांप रहा था। मैंने स्वामी से डर का कारण पूछा तो उसने कहा कि बाहर वही दोनों औरतें हैं। मुझे पता नहीं उस समय क्या सूझा, मैंने स्वामी को इग्नोर करते हुए घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने देखा कि बाहर 2 बेहद ही खूबसूरत लड़कियां थीं, जिनकी उम्र 22-23 साल रही होगी। मैं उन्हें देखते ही अपने होश खो बैठा। तब उनमें से एक लड़की ने कहा कि हमारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैं तुरंत उन लोगों के पीछे पीछे उनकी मदद के लिए निकल पड़ा। मैंने पीछे मेरे घर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो मैं समझ गया कि स्वामी ने दरवाज़ा बंद कर लिया होगा। वो दोनों लड़कियां आगे आगे जा रही थी और मैं उनके पीछे पीछे जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया। लेकिन जब कोई नहीं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, हम तो काफ़ी दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक ही मैं उल्टा हवा में झूलने लगा और उन दोनों लड़कियों की डरावनी हंसी की आवाज़ें चारों ओर गूंजने लगी। अभी मैं कुछ समझ भी पाता उसके पहले तो मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और मेरा सर सीधा ज़मीन पर जा टकराया, जिसकी वजह से मैं वहीं अपने होश खो बैठा। जब मुझे अपने ज़िंदा होने का एहसास हुआ तब पता चला कि वो दोनों लड़कियां दरअसल चुड़ैल थीं, जो जंगल में इसी तरीके से आदमियों का शिकार किया करती थी। जब मैं जमीन पर गिरा था उसी वक्त स्वामी, आकाश और गांव के 10-12 लोग मशाल लेकर के वहां पहुंच गए थे, जिनकी वजह से मेरी जान बच गई थी। सर के बल गिरने की वजह से
मैं 4 साल तक लकवे से पीड़ित रहा था। फिर जवान होने की वजह से धीरे धीरे मेरा शरीर लकवे से बाहर आ गया था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।